मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 सेकंड एपिसोड शुरुआत होता है और हमें पांचों कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है जो कि होली स्पिरिट लेक के अंदर एंट्री करने के लिए पहुंच गए होते हैं। इंपीरियल किंग उन सभी कैंडिडेट्स से कहता है होली स्पिरिट लेक के अंदर कल्टीवेशन करते हुए जितना हो सके अपनी पावर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। इसी के साथ साथ कल्टीवेशन करते हुए होली स्पिरिट लेक के अंदर ज्यादा डीप पर पहुँच मत जाना क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ये सुनने की बात पांचों कैंडिडेट से इसके लिए हाँ करता है। इसके बाद उन लोगों के लिए होली स्पिरिट लेक का रास्ता भी ओपन कर दिया जाता है। यह देखने की बाद पांचों कैंडिडेट से होली स्पिरिट लेक की पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है जो कि तुरंत ही टेलीपोर्ट हो गए थे होली स्पिरिट लेक के पास। प्रिंस मोली के कहने पर सभी पार्टिसिपेंट से होली स्पिरिट लेक के ऊपर वहीं पे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है। लिंगडोंग जब यह की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कल्टीवेशन करता है तो उसे इसके अंदर कुछ महसूस होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन एसेंस ब्लड था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था इस स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर उसे कहता है असल में सच तो यह इस स्पिरिट लेक के नीचे काफी पावरफुल डीमन बीस्ट की डेड बॉडी मौजूद है और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एनर्जी है उसी बीस्ट की असल में होता है स्पिरिट एनर्जी जिनको तुम सेंस कर पा रहे हो और उस बीस्ट बॉडी के अंदर यकीनन उसकी ब्लड एसेंस मौजूद होना चाहिए। अगर ये ब्लड एसेंस तुम्हें मिल जाता है तो इसकी वजह से तुम्हारे कल्टीवेशन काफी आगे जा सकता है क्योंकि इस बीस्ट की कल्टीवेशन यकीनन निर्वाणा स्टेज से आगे होंगे जिससे लिंगडोंग भी हाँ करता है। पर हम लिंग लैंगटियन को देखते हैं जो कि उससे पहले ही लेक के नीचे जाने लगा था क्योंकि पहले से उसे इस डीमन बीस्ट के बारे में पता चल चुका था। ये देखने की बात लिंगडोंग भी काफी तेजी से उस स्पिरिट लेक के नीचे जाने लगता है जिससे उन दोनों को जाते हुए देखकर प्रिंस मोलिंग को भी कुछ शक होता है। इसके बाद हम लिंग लैंगटियन को देखते हैं जो कि जैसे ही वो देखता है कि उसके पीछे लिंगडोंग कर रहा है तो तुरंत ही वो उसके ऊपर हमला करने लगता है जहाँ पे स्पिरिट लेक के नीचे जाते हुए दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करता है। फाइनली कुछ देर तक फाइट करने की बाद लिंगडोंग उसके हमलों को रोकते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे करते हुए आगे जाने में भी कामयाब हो गया था। पर लिंग लैंगटियन की अटैक को डॉज करते हुए वो सबसे पहले उस लेक की डीप तक पहुंच जाता है जहाँ पे की वो डीमन बीस्ट कैद था। पर तभी वही पे लिंग लैंगटियन भी पहुंच जाता है और लिंगडोंग से कहता है असल में तुम हो तो लिंग फैमिली की एक ब्रांच फैमिली से और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ तक मेरे पीछे करते हुए आ चुके हो। एक बार मुझे हराने की बात भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो। ये सुनने की बात लिंगडोंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी लिन फैमिली की नंबर 1 पर्सन हो। पर ऐसा कभी भी नहीं क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो पर्सन अगर ना होता तो शायद ही तुम मेरे सामने अब तक जिंदा होते क्योंकि मैं तो तुम्हें कब का मार चुका होता। ये सुनने की बात लिन लैंगटियन की बॉडी से एक फिगर बाहर आते हुए कहता है जबकि तुम्हें ये सभी चीजें पता चल चुका है तो अब छुपने की कोई जरूरत नहीं। लिंगडोंग कहता है तो तुम एक स्पिरिट हो। मैंने ये भी सुना है कुछ कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के साथ साथ अगर उनकी फिजिकल बॉडी डैमेज हो जाए तो अपनी स्पिरिट फॉर्म में भी जिंदा रह सकते हैं और रिबात होने तक इंतजार कर सकते हैं। ये सुनने की बात ओ सोल कहता है तो तुम्हें ये सभी चीजें उसी पर्सन ने बताया होगा जो कि तुम्हारे पीछे मौजूद है। ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर भी बाहर आ जाता है। असल में वो ओल्ड मैन ने सेलेस्टियल डीमन मास्टर को सेंस कर लिया था। वो ओल्ड मैन फिर से कहता है तो आज तुम बाहर आ ही चुके हो तो तुम मेरी खाना बन जाओ, मैं तुम्हें आज यहीं पे एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और लिंग लैंगटियन से कहता है तुम तुरंत जाकर उस डीमन बीस्ट की ब्लड एसेंस को जल्द से जल्द कलेक्ट करो, तब तक मैं इस बीस्ट को संभालता हूँ। जहाँ पे की सेलेस्टियल डीमन मास्टर और ओल्ड मैन तुरंत ही आपस में भिड़ जाता है और एक दूसरे से कड़ी टक्कर देने लगता है। इसके बाद हम लिंग लैंगटियन और लिंगडोंग को देखते हैं उस डीमन बीस्ट के ब्लड एसेंस के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हराने की कड़ी कोशिश करता है। इसके बाद फिर से हम डीमन मास्टर और उस ओल्ड मैन के अंदर फाइट में देखते हैं जहाँ पे वो ओल्ड मैन डीमन मास्टर से कमजोर पड़ रहा था। वो पूछते आखिरकार तुम किस तरह की बीस्ट हो, क्या तुम इसी वर्ल्ड से हो या कहीं और से। ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लेता है जिसे देखने की बात वो ओल्ड मैन भी समझ जाता है आखिरकार ये बीस्ट एक सेलेस्टियल डेमोनिक बीस्ट है, इसे संभालना तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। पर तभी डीमन मास्टर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है पर ये अटैक उसे नहीं लगता क्योंकि ओल्ड मैन तो वहाँ से पहले ही हट चुका था और वो डीमन मास्टर से कहता है चाहे तुम सेलेस्टियल डीमन मास्टर है क्यों ना हो, यहाँ पे एनर्जी की कोई कमी नहीं है इसलिए तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो किसी डिवोरिंग टेक्निक से सेलेस्टियल डीमन मास्टर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। अब यहाँ से हम लिंगडोंग और लिन लैंगटियन की फाइट में देखते हैं जहाँ पे दोनों ही अपनी कड़ी कोशिश कर रहा था इतना ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से जिस सील के अंदर वो डीमन बीस्ट सील था वो सील तुरंत ही एक्टिवेट होने लगता है। ये देखने की बात लिंगडोंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद सेलेस्टियल डीमन मास्टर की फाइट में हम देखते हैं जहाँ पे डीमन
मास्टर उस बुड्ढे की टेक्निक को काफी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है बुड्ढे इस पावर के साथ शायद ही तू मुझे हरा पाए। पर उसकी नजर तुरंत ही लिंगडोंग के पास पहुंच जाता है। ये देखने की बात वो ओल्ड मैन और सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगडोंग और लिनियनटियन के पास पहुंच जाता है। डीमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है सिचुएशन के अंदर हमारे लिए फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है और इसी के साथ साथ ये सील भी काफी कमजोर हो चुका है। ये सुनने की बात लिंगडोंग लिनियनटियन से कहता है यहाँ पे हम दोनों को फाइट ना करते हुए आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। अगर यहाँ से सील हट गया तो इस डीमन बीस्ट की सोल ऐसे आजाद हो जाएगा, तब तो हमारे लिए ब्लड एसेंस हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं होंगे। इसके अंदर तो हम दोनों का ही लॉस है। ये सुनने की बात लिंगलियांगटियन तो पहले से ही लिंगडोंग के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता था और तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चारों तरफ जो पिलर था उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो सील भी डीएक्टिवेट हो गया था। जिस वजह से वहाँ से तुरंत ही उस डीमन स्पिरिट की सोल फ्रेग्रेंस जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। ये देखने की बात वो ओल्ड मैन तुरंत ही लिंगलियांगटियन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर लिंगडोंग के साथ साथ वहाँ पे जो डीमन बीस्ट था वो तुरंत ही नीचे गिरने लगता है। और फिर हम यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिट लेक के बाहर की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ही देर में वही पे डीमन बीस्ट की स्पिरिट फ्रेग्रेंस जो था वो बाहर निकलने लगता है और तुरंत ही वहाँ पे मौजूद बाकी तीनों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो तीनों भी इनसे फाइट करने लगता है। ये देखने की बात प्रिंस मोलिंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। इसके बाद हम यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एम्परर को भी दिखाया जाता है जिन्हें भी इसके बारे में पता चल चुका था। सेक लीडर लिन कहता है आपको तुरंत ही अंदर जाना चाहिए और पांचों कैंडिडेट्स को बाहर निकल लेना चाहिए। ये सुनने की बात एम्परर कहता है हमें बाहर ही रहकर किसी भी हाल में फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है और उस बीस्ट की जो प्रेगनेंस है उन्हें बाहर निकलने नहीं देना है, इससे हमारी पूरी इंपीरियल सिटी ही तबाह हो सकती है। पर सेक लीडर फिर से कहता है वहाँ पे तो तुम्हारी बेटा भी मौजूद है। ये सुनने की बात एम्परर फिर से कहता है अगर उन्हें 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर पार्टिसिपेंट्स होना है तो इतनी छोटी मोटी मुश्किलों का तो उन्हें सामना करना सीखना ही होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि नीचे बेहोश हालत में पड़ा था। सेलेस्टियल डीमन मास्टर तुरंत उसे होश में लाता है। इस जगह को देखकर लिंगडोंग तो काफी शॉक हो चुका होता है कि इसके नीचे एक इतना बड़ा वोल्केनो भी मौजूद है। पर तभी वही डीमन बीस्ट लावा के अंदर से बाहर निकलने लगता है जो कि अपनी सोल के साथ पूरी तरीके से कंबाइन हो चुका था और वो इस बार काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहा था, जो कि तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता है। लिंगडोंग भी उस बीस्ट को हराने की काफी कोशिश करता है, पर उस बीस्ट के असली कल्टीवेशन तो होता है निर्वाणा स्टेज से ऊपर। वो लोग इतना आसानी से इसे कैसे हरा सकता था। लिंगडोंग अपनी पूरी जी जान लगा देता है उसे हराने की, पर मिस्टर डाउ उसे कहता है हम इन नॉर्मल अटैक से शायद इसे हरा पाए। इसे हराने के लिए पहले तो इसकी स्केलेटन के अंदर से हमें इसकी स्पिरिट को निकालना होगा और उसे खत्म करना होगा, तभी शायद से हम इसे हरा पाए। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी उस बीस्ट का ध्यान भटकाने लगता है और डीमन मास्टर उस स्केलेटन के अंदर से उस बीस्ट की स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो अपनी फॉर्मेशन की मदद से काफी कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो डीमन बीस्ट की जो फ्रेगनेंस था वो तुरंत ही सेलेस्टियल डीमन मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उन्हें भी इस काम के लिए रोकना पड़ता है। ये देखने की बात लिंगडोंग सोचते हैं हम इसे तो इस तरह से हरा नहीं सकते और वो उसे हराने के लिए तुरंत ही अपनी एंसेस्ट्रल सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी डिवोरिंग पावर की मदद से वो उस बीस्ट को तुरंत ही कंट्रोल कर पा रहा होता है और काफी इजीली उस बीस्ट की जो सोल था उसे एब्सॉर्ब भी कर लेता है। ये देखने की बाद डीमन मास्टर भी काफी खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ उस बीस्ट की बॉडी से हम किसी एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि तुरंत ही एक स्पीयर के अंदर बदल गया था। असल में ये स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि इस डीमन बीस्ट ने अपनी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन के दौरान रिफाइन किया था। लिंगडोंग डीमन मास्टर से पूछता है क्या कोई बीस्ट स्पिरिचुअल वेपन्स को भी रिफाइन कर सकता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है हाँ ऐसा कुछ ही बीस्ट कर सकते हैं, पर इस स्पीयर से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जो कि 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर ही तुम्हें पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ इस स्पीयर को तुम किसी और तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी मदद से तुम बीस्ट की सोल को भी समन कर सकते हो। ये सुनने की बात लिंगडोंग कहता है इसे ऐसा करना तो काफी मुश्किल है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है फिलहाल के लिए इन सब बातों को छोड़ो और तुरंत ही इस बीस्ट की स्केलेटन के अंदर से ब्लड एसेंस को कलेक्ट करो। जहाँ पे लिंगडोंग भी ऐसा करता है, उस बीस्ट के अंदर से उसे ब्लड एसेंस भी मिल चुका होता है, जो कि काफी कम मात्रा में है, पर वो उसके लिए काफी होता है। लिंगडोंग कहता है अब तो मुझे यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए और स्पिरिट लेक के ऊपर जाके कल्टीवेशन करना चाहिए। पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि स्पिरिट लेक की जो एनर्जी है वो यही से जाता है, तो तुम्हें यही पे कल्टीवेशन करना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चारों कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है, जो कि होली स्पिरिट लेक के अंदर से बाहर आ चुका होता है। लिंगलियांगटियन तो लिंगडोंग के बारे में गलत इल्जाम लगाने लगता है कि लिंगडोंग ने उसे मारने की कोशिश की। इसी के साथ साथ सील
को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से वो डिमन बीस्ट यहाँ पे आजाद हो गया। पर तभी वही पे हम होली स्पिरिट लेक के अंदर से लिंगडोंग को भी बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि बाहर आते ही कहता है, लगता है मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ वो एम्परर के पास जाकर कहता है, असल में एम्परर में वो नहीं हूँ जिसने उस बीस्ट की सील को आजाद किया था। पर उन दोनों की बातों से तो एम्परर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने में लगा हुआ था। पर तभी लिंगडोंग उस डिमन बीस्ट की स्पीयर को बाहर निकाल देता है और कहता है, एम्परर ये वही वेपन है जो उस स्पिरिट बीस्ट ने रिफाइन किया था। इसी के साथ साथ में उस स्पिरिट बीस्ट के सोल को भी पूरी तरीके से खत्म कर चुका। ये सुनने की बात एम्परर तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। इसी के साथ साथ वो काफी खुश भी होता है, क्योंकि जब से ग्रेट यूएन एम्पायर क्रिएट हुआ है तब से इस बीस्ट ने अपनी आतंक मचा रखा था और पूरी ग्रेट यूएन एम्पायर के अंदर तबाही फैला रहा था। पर तभी ग्रेट यूएन एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और इस बीस्ट को हराने की कोशिश करी, पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए और उन लोगों को मजबूरन इस बीस्ट को वहाँ पे मारने के लिए एक सुपर सेट की लीडर को बुलाना पड़ा, जिन्होंने इस बीस्ट को तो मार दिया, पर इसकी सोल को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, जिस वजह से इस बीस्ट की बॉडी के साथ साथ बीस्ट की सोल को भी यहाँ पे सील कर दिया गया था। जो कि लिंगडोंग, आज तुमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तुमने हमारी इंपीरियल सिटी को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, जो कि आज तक किसी ने खत्म नहीं कर पाया था, और पूरी ग्रेट यूएन एम्पायर की तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ। इसी के साथ साथ तुम्ही ने इस बीस्ट की सोल को डिस्ट्रॉय किया है, इस वजह से स्पीयर भी आज से तुम्हारा होता है। और वो लिंग लैंगटियांग और लिन फैमिली से कहता है, जबकि ये मैटर झगड़ा करने के अलावा खुशी में बदल गया, इस वजह से इस मैटर को हमें यही पे खत्म करना चाहिए। और वहाँ पे सभी कैंडिडेट से कहता है, तुम जाकर अब आराम कर सकते हो, क्योंकि 5 दिन बाद तुम्हें 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर कम्पीट करना है। ये सुनने की बात सभी पार्टिसिपेंट से वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद मोलिंग अपनी फादर से पूछता है, फादर क्या आपको लिंगडोंग से इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए कि उसने इसे किस तरह से किया। ये सुनने की बात उसकी फादर कहता है, जिस चीज को हम संभाल नहीं सकते उसके बारे में और परेशान क्यों होना, जब लिंगडोंग ने इस चीज को हल कर दिया। और इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से उसके फ्यूचर भी काफी ब्राइट होंगे। 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर तुम्हें उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए अच्छे रिलेशन रखना है। प्रिंस भी अपनी फादर की बातों में एग्री करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग और सेलेस्टियल डीमन मास्टर को दिखाया जाता है, और हम जियावैन को भी देखते हैं, जो कि उस डीमन बीस्ट के ब्लड की हिस्सा कुछ एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। अगर वो इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर पाता है तो उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पर तभी लिंगडोंग डीमन मास्टर से पूछता है, मैंने ऐसा भी सुना है जब कोई बीस्ट निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाता है तो वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुनने की बाद डीमन मास्टर भी कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, और इसके लिए तुम्हें कई सारे पावरफुल बीस्ट के ब्लड एसेंस इकट्ठा करने होंगे ताकि जियावैन एब्जॉर्ब कर पाए। पर वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो भी गया तो क्या होगा, वो तो गधा की गधा ही रहेगा। इन सब बातों को काटते हुए वो कहता है, फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 5 दिन बाद ही तुम्हें 100 डायनेस्टी वॉर के लिए जाना है और वहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। सबसे ज्यादा तो लिंग लैंगटियांग से, क्योंकि आज हुए इंसिडेंट की बात तो वो तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे। पर तभी लिंगडोंग एक गहरी सोच सोचते हुए कहने लगता है, मुझे आशा है कि मैं 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर उसे देख सकता हूँ, यानी कि साला ठरकपंथी पर उतर आया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग किंगजू को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मास्टर से मिलने के लिए आई थी, और वो अपनी मास्टर से पूछती है, मास्टर आखिरकार आपने यहाँ पे मुझे किस लिए बुलाई। ये सुनने की बात उसकी मास्टर कहती है, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जल्द ही 100 डायनेस्टी और शुरू होने वाला है, और कुछ ही दिन पहले मैंने एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर हलचल महसूस की। तुम तुरंत ही जाओ और इस चीज के बारे में पता लगाओ। ये सुनने की बात लिंग किंगजू भी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। माफ करना एक दिन लेट हुआ, पर कोई ना, चलो आप लोग अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा।